हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT Paga 247। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि CUT 2024 नजदीक आ रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि मैम CUT तो आ रहा है, हमें कितने मार्क्स लाने चाहिए ताकि हमारे को ड्यू के टॉप कॉलेजेस मिले। क्योंकि इसका ऑफिशियल डेटा कहीं पर भी आउट नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये डेटा आपके लिए बहुत क्रूशियल है ये बताने के लिए कि आपकी डायरेक्शन एग्जाम प्रिपरेशन की क्या होनी चाहिए और आपके टारगेट स्कोर्स क्या होने चाहिए। So we have the latest data for the cutoffs for Delhi University के top colleges। तो अगर आपको top colleges में एडमिशन लेना है, चाहे वो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस जैसे हिंदू, SRCC या फिर स्टीफेंस हो, या फिर आपको साउथ के टॉप कॉलेजेस जैसे कि लेडी श्री राम कॉलेज या वेंकटेश्वर कॉलेज या कोई भी DU का टॉप कॉलेज हो, तो आपको कितना स्कोर करना है, ये वीडियो आपके लिए इस बात के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आई होप एवरीबॉडी इज रेडी एंड ये वीडियो आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि उनको भी समझ में आए कि भाई एग्जाम का लेवल क्या है। तो बेटा एक एक चीज मैं यहाँ पे आपको लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहली बात, लास्ट ईयर की अगर मैं हंसराज कॉलेज की बात करूं, तो हंसराज कॉलेज में BSc में एडमिशन लेने के लिए जो आपका BSc कोर्स है, ये BSc कोर्स मैथमेटिक्स के साथ है, क्योंकि आपका मेरिट ही आपका 800 में से, तो दैट वाज 754। मतलब आपको समझ में आ रहा है, रफली 800 में से 750 नंबर लगे थे अगर आपको हंसराज की BSc में एडमिशन लेना है तो। अब अगर मैं बात करूं आपको केवल PCM वाले कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो आप मान के चलिएगा इसमें से आप 200 मार्क्स को माइनस करिए, सो अप्रोक्सीमेटली 550 was the minimum score अगर आपको हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। वहीं अगर आपको BCom में एडमिशन लेना है तो 750 नहीं, ये 780 रहा आउट ऑफ 800। दिस इंक्लूड्स योर 3 डोमेन्स एंड 1 लैंग्वेज। तो 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज की मेरिट बनती है 800। साइंस के लिए आप 750 का मेरिट मानिए और कॉमर्स के लिए 750 नहीं 770 का मेरिट मानिए। अगर आपको पिछले साल का डेटा मैं बताऊं, बट इस साल आप लोगों को समझ में आता है हर साल आपका जो नंबर है ये इंक्रीज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज होता है। सो वी नीड टू इंश्योर कि ये जो नंबर्स है मैं इसको अचीव बहुत आराम से कर रहा हूँ। ये बात है बच्चों हंसराज कॉलेज की। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर कॉलेज। लास्ट ईयर की बच्चों अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर आपका, इस बार भी अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसकी रैंकिंग काफी हद तक इंक्रीज हुई है। ऑल ओवर इंडिया 11th रैंकिंग है इसकी इन टर्म्स ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज। 77 कॉलेजेस हैं यहाँ पे, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 कैंपसेस में डिवाइडेड होती है, नॉर्थ और साउथ में, जिसमें मैक्सिमम बच्चों का जो ड्रीम होता है वो नॉर्थ कैंपस ज्यादातर रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास मेनली 3 कोर्सेज होते हैं, BA BSc BCom। तो परसेंटाइल वाइज बच्चे अगर मैं बोलूँ तो 97 परसेंटाइल वाज लाइक द लास्ट परसेंटाइल ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉर्थ कैंपस, राइट। तो 97 परसेंटाइल लगता तो आसान है, बट 97 परसेंटाइल पे नंबर लाने आपके लिए आसान नहीं रहेंगे। सो 97 परसेंटाइल बेस्ड ऑन द पास्ट कट ऑफ आपकी जो है मेरिट गई थी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल। बट स्कोर की बच्चों अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला हंसराज में साइंस की कट ऑफ 750 मानिए और BCom की 770 मानिए, वहीं BA की 758 मानिए। तो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा BCom गया 770, 760 आर्ट्स का गया और 750 आपका साइंस का गया। 750 या 550 दोनों ही आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ऑलमोस्ट आपका 200 ही हाईएस्ट गया होगा। सो नॉर्थ कैंपस में हंसराज की कट ऑफ 770 कॉमर्स, 760 ह्यूमैनिटीज और 750 साइंस, राइट। साइंस में आप 550 मानिए इंग्लिश को हटाकर। उसके बाद अगर मैं LSR की बात करूं तो लेडी श्री राम कॉलेज आपका साउथ कैंपस का काफी टॉप कॉलेज है। इसकी कट ऑफ 708 गई थी। BA प्रोग्राम में सीटें सबसे ज्यादा होती है, ये ऑनर्स नहीं है, BA प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो दिस इज अबाउट BA प्रोग्राम। और BCom की 770 ही गई है। तो आपको दिख रहा है कॉमर्स का कंपटीशन आपको क्लियरली दिख रहा है, सबसे ज्यादा कट ऑफ कॉमर्स की जाती है। सेकंड पे ह्यूमैनिटीज की और लास्ट पे आपकी साइंस की, क्योंकि साइंस में रिलेटिवली थोड़ा सा स्कोर आना डिफिकल्ट रहता है। मिरांडा हाउस की अगर मैं बात करूँ तो BA ऑनर्स की कट ऑफ इसकी BA और BSc दोनों की 770 गई है। और रामजस की मैं अगर बात करूँ तो रामजस के लिए आपका 760 गया। रफली आई थिंक आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि आपका स्कोर कितना गया है। अगर बच्चों में यहाँ पे बात करूँ, देन यू हैव योर कैटेगरी रिजर्वेशंस एज वेल। ये कैटेगरी रिजर्वेशंस के बिना के नंबर है, दिस इज फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो देयर आर रिजर्वेशंस जिसके बेसिस पे थोड़ा सा ये और नीचे हो जाता है। बट यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी मैक्सिमम बच्चों को अट्रैक्ट इसलिए करती है क्योंकि सबसे अच्छा फीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, तीसरी बात ओवरऑल डेवलपमेंट है, और चौथी बात आप लोगों को एक एक्सपोजर डेफिनेटली मिलता है जिससे आप अपनी स्ट्रीम में आगे बहुत इजीली एक्सेल कर सकते हैं। अगर मैं रफली आपको कट ऑफ बोलूं बेस्ड ऑन द टॉप कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कॉलेज 70 से ज्यादा है, मैं टॉप 5 6 7 कॉलेज की बात कर रही हूँ, उसके बाद भी कॉलेजेस ऑब्वियसली थोड़ा सा नीचे होते चले जाएंगे। तो लेट मी टॉक अबाउट कॉमर्स।
सबसे हाईएस्ट 770 मिनिमम मान के चलिए। अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूँ, बीए की बात करूँ, 760 मान के चलिए, और मैं साइंस की बात करूँ तो 750 मान के चलिए। टॉप 5 से 6 कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर आप और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप ब्रैकेट ये मान के चलिए कि आपका अगर कॉमर्स है तो 750 इज द बॉटम लाइन। अगर आपका ह्यूमैनिटीज है 730 इज द बॉटम लाइन। और अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो 700 इज द बॉटम लाइन। 700 में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। टॉप 5 नहीं मिलेंगे, बट हाँ अच्छा मिल जाएगा। इससे थोड़ा नीचे जाओगे तो फिर वो थोड़ा सा कॉलेज का लेवल नीचे जाता रहेगा। साइंस के लिए मैं 700 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस है उसमें इंग्लिश इंक्लूड होता है। बाकी सब में इंग्लिश इंक्लूड नहीं होगा, तो आपका मेरे 600 में से बनेगा तो 600 में से 500 और 800 में से 700। दैट इज द टारगेट को जो आप लोग अपने माइंड में रखना है। एंड यस, ऑब्वियसली ये अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव एन ओवरऑल प्रिपरेशन। एंड फॉर दैट ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट आए हैं वहीं से पढ़ने की जरूरत आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अडा 247 फैमिली। यहाँ पे सीयूटी के सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं और अभी भी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही जोर शोर मोड में चल रही है। नए साल के साथ ये रेजोल्यूशन आप लोग को डेफिनेटली लेना चाहिए कि यार सीयूटी की तैयारी हम डेफिनेटली सही डायरेक्शन में करें। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ जो भी नए बच्चे हैं उन सभी लोगों के लिए सीयूटी अड्डा के फ्रेश बैचेस को, आपकी हर एक स्ट्रीम का बैच अवेलेबल है। आपको अड्डा 247 की वेबसाइट पे बच्चों जाना है और अड्डा 247 की वेबसाइट पे यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज में गो थ्रू करके यहाँ पे आपको यूजी एंट्रेंस में यूजी कैटेगरी में साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम है उसको ओपन करना है। दो ऑप्शंस रहते हैं, महापैक और आपका नॉर्मल बैच। अगर आप लोग ओके हैं तो आई वुड सजेस्ट आप महापैक में जाइए। विदाउट बुक्स वाला जा सकते हैं, ठीक है, विदाउट बुक्स वाला उसमें आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। बट यस, द फ्रेश बैच दैट इज ओवर देयर इज निपुण 2.0 बैच, जिसमें आपको कंप्लीट हर एक डोमेन की डिटेल्ड क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट हर एक स्ट्रीम के वाइज कंप्लीट रहेंगे। जैसे मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूँ तो ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, जीके है। ऐसे ही साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, जीटी, और ऐसी कॉमर्स में तो हर एक स्ट्रीम के कंप्लीट क्लासेस, स्टडी प्लान भी अपडेटेड है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं विद टेस्ट सीरीज, विद डाउट सॉल्विंग एंड विद इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस इज अवेलेबल इन द बैच। बाय नाउ पे जाइएगा बच्चे। एंड यस, बाय नाउ के बाद आपको अगर और भी डिस्काउंट चाहिए तो you can use straight away one faculty code, that is Y513. There will be numerous codes जो आप यूज कर सकते हैं, but this code is one code जिसपे आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जो भी उस वक्त का अवेलेबल है। अभी के लिए ये मैक्सिमम है, अगर आप बाद में इनरोल करते हैं इससे ज्यादा बढ़ता है तो भी आपको सेम ही कोड पे डिस्काउंट मिलेगा। सो जस्ट रिमेंबर वन कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड यस, इफ यू हैव एनी doubts, so you can reach me out on my email ID, that is ayushi.sharma@247. So it's high time बच्चों, क्योंकि नया साल है, you need to take a decision for yourself. ये साल बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये साल डिसाइड करेगा कि आपके अगले 3 से 4 साल आप कौन से कॉलेज में स्पेंड करने वाले और कहाँ पे आपकी लाइफ की डायरेक्शन जाने वाली है। सो मेक श्योर करिए इसका डिसीजन एकदम सही लें। समय सही है, धीमे धीमे समय आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी बढ़ेगी। सही समय पे सही डिसीजन लीजिए, पढ़ाई करिए, कट ऑफ्स को मीट करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।